हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय रमेश चौधरी। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक खत्म करा था जिसका नाम क्या था, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस करा था। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसमें पढ़ेंगे हम स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और इसी के साथ आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे कि फ्लो वेरिएबल और आपका स्टॉक वेरिएबल क्या होता है और किस किस टाइप के उसके पेपर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। पहले तो वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू क्वांटिटी that changes over a period of time। यानी कि अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल क्या है, कोई भी क्वांटिटी जो पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। तो आज इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई वेरिएबल कितने टाइप के हैं। दो टाइप के वेरिएबल हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट इज स्टॉक वेरिएबल एंड सेकंड इज फ्लो वेरिएबल। तो हम उसे डिफरेंस टैबुलर फॉर्म में करेंगे। तो हमें दो वेरिएबल पढ़ने हैं। पहला है स्टॉक वेरिएबल एंड सेकंड इज फ्लो वेरिएबल। तो स्टॉक वेरिएबल की बात करें तो स्टॉक वेरिएबल कौन से होते हैं, इट इज measured at a specific point of टाइम। तो भाई पहले तो हमने पढ़ा वेरिएबल क्या होते हैं। वो वेरिएबल वो क्वांटिटी जो टाइम टू टाइम चेंज होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। अब हमारे 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस पार्ट में हमारे पास दो वेरिएबल है, स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल। तो हमने पहले स्टार्ट करा स्टॉक वेरिएबल क्या होते हैं, इट इज मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। वो सारे वेरिएबल जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टॉक वेरिएबल बोलते हैं। जबकि दूसरी तरफ फ्लो वेरिएबल का मतलब क्या है, इट इज मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि अगर हम किसी वेरिएबल को स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, फ्लो वेरिएबल। जबकि अगर हम उसे पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, स्टॉक वेरिएबल। तो पहली चीज तो हमें ये याद रखनी है कि जो भी वेरिएबल पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है उसे क्या बोलेंगे, स्टॉक वेरिएबल। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपके अकाउंट में आज की डेट में कितना पैसा है, तो ये क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो किस में चला जाएगा, स्टॉक वेरिएबल में चला जाएगा। यानी बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट इज द पार्ट ऑफ स्टॉक वेरिएबल पार्ट में चला जाएगा। जबकि फ्लो वेरिएबल की बात करें तो वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से रिलेट करेगा। अगर हम बात करें कि डिपॉजिट्स इन योर बैंक अकाउंट इन द लास्ट मंथ, तो वो किसके अंदर चला जाएगा, फ्लो वेरिएबल में चला जाएगा। यानी पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहा। पीरियड ऑफ टाइम 1 वीक भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है, 2 डेज भी हो सकता है, ठीक है, अभी 5 ईयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पीरियड ऑफ टाइम यानी दूसरा जो पॉइंट हमारा बनता है डिफरेंस में, वो ये बनता है कि स्टॉक वेरिएबल में इट हैज नो टाइम डायमेंशन। इट हैज नो टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन का मतलब क्या है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हम आपकी क्लास 4 बजे लेंगे या हम आपकी क्लास 5 बजे लेंगे या 6 बजे लेंगे, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। बट अगर मैं ये बोलूं कि कल मैं आपकी क्लास लूंगा, तो कल मैं आपकी क्लास लूंगा तो कल की क्लास की टाइमिंग क्या होगी, मैंने बोला कल मैं आपकी क्लास इवनिंग में लूंगा, तो इवनिंग में तो कुछ भी टाइम हो सकता है, तो किसके अंदर चला जाएगा, फ्लो वेरिएबल में। अब फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आज मैं आपकी क्लास या कल मैं आपकी क्लास
4 से 5 बजे के बीच में लूंगा, तो 4 से 5 बजे के बीच का मतलब क्या है, वो 4:15 भी हो सकता है, वो 4:13 भी हो सकता है, वो 4:45 भी हो सकता है, तो वो टाइम कुछ भी हो सकता है बेसिकली, इसीलिए उसे हम क्या बोलेंगे कि उसका कोई टाइम डायमेंशन है। तो फ्लो वेरिएबल की बात करें तो इट हैज टाइम डायमेंशन, यानी कि स्टॉक वेरिएबल का कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, जबकि फ्लो वेरिएबल का टाइम डायमेंशन होता है। जैसे अब अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, तो थोड़ा बोर्ड थोड़ा नीचे है, तो आप एक काम कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आप इसे रूट कीजिए, देन हम आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड क्या है भी हमारा, थर्ड पॉइंट है हमारा फॉर एग्जाम्पल, ये बड़ा मेन पॉइंट है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस स्टॉक वेरिएबल का पार्ट है। ये पार्ट कैसे है, अब डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, ये पार्ट हमारा स्टॉक वेरिएबल का एग्जांपल कैसे है। हमने तो बात करी थी कि अगर कोई भी चीज अगर हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं तो वो स्टॉक वेरिएबल होता है, अगर हम पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं तो वो फ्लो वेरिएबल होता है। अब जो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस है भाई, इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि ये हमारा स्टॉक वेरिएबल है। तो जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज जिसे आप एग्जैक्टली जो काउंट कर सकते हो या जो चीज फिक्स्ड है, वो सारे के सारे किसमें चले जाएंगे, स्टॉक वेरिएबल। अब डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस का मतलब ये है, अगर दो प्लेसेस के बीच की दूरी सपोज करो 5 किलोमीटर है, तो आपकी कार की स्पीड चाहे 20 हो, चाहे 40 हो, चाहे 60 हो, डिस्टेंस वो अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। बस इतना हो सकता है कि आप 2 मिनट पहले पहुंच जाओगे या 2 मिनट लेट पहुंचोगे, बट उससे डिस्टेंस का जो है वो डिस्टेंस अपनी जगह पर फिक्स रहेगा और डिस्टेंस कम नहीं होगा। तो इसीलिए जो चीज फिक्स्ड होगी और जो काउंटेबल होगी वो चीज किस पे चली जाएगी, स्टॉक वेरिएबल। जबकि फ्लो वेरिएबल की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ कार व्हाइल ड्राइविंग। भाई आप कार चला रहे हो, कार चलाते वक्त क्या आप एक ही स्पीड पर पूरे रास्ते कार को या स्कूटी को या बाइक को सेम स्पीड पे चला सकते हो? नहीं, कुछ दूरी पर आने के बाद ब्रेकर भी आएगा, रेड लाइट भी आएगा, कभी स्पीड बढ़ेगी भी, कभी स्पीड घटेगी भी। तो आप एग्जैक्टली स्पीड ऑफ कार को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मैं इसी स्पीड ऑफ कार से या इसी स्पीड ऑफ बाइक से मैं अपने थ्रू आउट द डेस्टिनेशन पहुंच जाऊंगा। तो बेसिकली अगर बात करें तो स्पीड ऑफ कार व्हाइल ड्राइविंग ये बार-बार चेंज होगी। अब वो बार-बार चेंज होगी तो एक्चुअली जो चीज अनकाउंटेबल है, एग्जैक्टली आप उसे मेजर नहीं कर सकते हैं, तो वो किसके अंदर चला जाएगा, फ्लो वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। और स्पीड ऑफ कार बेसिकली अगर हम बात करें पीरियड ऑफ टाइम से रिलेट कर जाएगा। भाई 1 घंटे के अंदर मैं इस जगह से उस जगह पर पहुंचा और उस एक जगह 1 घंटे के अंदर, तो कई बार मेरी स्पीड ऑफ कार बढ़ी भी और कई बार मेरी स्पीड ऑफ कार घटी भी। अब इसी तरीके से अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें तो जैसे वेल्थ हमारा स्टॉक वेरिएबल होता है। जैसे भी अगर आज मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी क्या है, आपके पास टोटल प्रॉपर्टी क्या है, आपके पास कितना कैश है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर पूछा जाता है कि भाई आज की डेट में आपके पास कितना पैसा है। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर रहे हैं तो वो किसके अंदर चला जाएगा, स्टॉक वेरिएबल। दैट्स व्हाई वेल्थ किसका पार्ट होता है, स्टॉक वेरिएबल का पार्ट होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन किसका पार्ट है,
फ्लो वेरिएबल का पार्ट है, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम से रिलेट करता है। भाई इस महीने हमने कितना प्रोडक्शन करा या इस वीक हमने कितना प्रोडक्शन करा, तो ये पीरियड ऑफ टाइम से रिलेट करेगा, तो किसमें चला जाएगा, फ्लो वेरिएबल। और दूसरी चीज ध्यान रखना, आपकी 12th क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो नेशनल इनकम है, चाहे वो मनी एंड बैंकिंग है, चाहे वो गवर्नमेंट बजट है, चाहे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज है, ये सारे के सारे चैप्टर आपके किससे रिलेट करेंगे, फ्लो वेरिएबल से। जैसे पेपर में क्वेश्चन आया कि भी गवर्नमेंट बजट इज अ स्टॉक वेरिएबल या फ्लो वेरिएबल, तो आपका आंसर होगा फ्लो वेरिएबल, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसके लास्ट में लगाया होगा ड्यूरिंग अ ईयर या ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। तो बेसिकली क्या, फ्लो वेरिएबल के अंदर जो भी पीरियड ऑफ टाइम से रिलेट करेगा वो सारी चीजें किसके अंदर आएगी, फ्लो वेरिएबल। तो प्रोडक्शन हो गया, सेविंग हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, नेशनल इनकम हो गया, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, फ्लो वेरिएबल के एग्जांपल है। इसी तरीके से एक एग्जांपल हम यूज करेंगे कैपिटल। कैपिटल आपने 11th क्लास में अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि भी राम इंट्रोड्यूस, ठीक है, कैपिटल ऑफ 5 लाख, ठीक है, ऑन दिस डेट। तो हम ये बताते हैं कि भी इस डेट पर इस पर्सन ने इतना अमाउंट लगाया। तो कैपिटल एक पर्टिकुलर डेट पर लगाई जाती है और उसे बताया जाता है कि बिजनेस में हमने इस डेट पर इतना पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा था इस डेट पर। तो इसीलिए कैपिटल किसका पार्ट है, भी आपका स्टॉक वेरिएबल का पार्ट है। जबकि अगर किसी भी वर्ड के साथ फॉर्मेशन वर्ड लग जाए, अब जैसे मैंने बोला कैपिटल फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन का मतलब ही प्रोसेस होता है और प्रोसेस किसी ना किसी पीरियड ऑफ टाइम से रिलेट करता है। अब वो प्रोसेस ऑफ टाइम जो है वो 1 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। तो कैपिटल फॉर्मेशन ये शॉर्टकट है, जब भी फॉर्मेशन वर्ड किसी भी वर्ड के साथ आ जाएगा तो आपको ध्यान रखना है वो ऑलवेज आपके फ्लो वेरिएबल का पार्ट होगा। तो कैपिटल किसका पार्ट है, स्टॉक वेरिएबल का, जबकि फ्लो वेरिएबल किसका पार्ट है, कैपिटल फॉर्मेशन किसका पार्ट है, फ्लो वेरिएबल का पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, वाटर इन अ टैंक, वाटर इन अ टैंक, और इधर मैंने एग्जांपल लिया लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम टैंक। तो जैसे वाटर इन अ टैंक अगर बात करें तो हमारे घर के ऊपर जो पानी की टंकी होती है तो उसकी कैपेसिटी होती है, भाई 200 लीटर की है, 500 लीटर की है या फिर 1000 लीटर की है। तो एग्जैक्टली आप उसे काउंट कर सकते हैं कि उस टंकी के अंदर पानी कितना है, अगर वो टंकी फुल भरी हुई है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है। तो जिसको भी हम काउंट कर सकते हैं एग्जैक्टली, तो वाटर इन अ टैंक किसमें चला गया, स्टॉक वेरिएबल। कि भी अगर हम बात करें कि भी मेरे जो वाटर टैंक की कैपेसिटी 500 है या 1000 लीटर है, जबकि फ्लो वेरिएबल लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम टैंक, तो वाटर फ्रॉम टैंक से जो लीकेज हो रही है आप उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो और वो एक पीरियड ऑफ टाइम से रिलेट करेगी। तो दैट्स व्हाई लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम टैंक किससे कहलाएगा, फ्लो वेरिएबल का पार्ट कहलाएगा। जैसे मैंने बोला कि भी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑन दिस डेट, किसी भी पर्टिकुलर डेट पर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो हम उस पर्टिकुलर डेट की बात कर रहे हैं तो किसमें चला जाएगा, स्टॉक वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। ठीक है भाई, जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास अब एग्जैक्टली काउंट कर सकते हैं कितने बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, तो किसका पार्ट हो जाएगा, स्टॉक वेरिएबल का पार्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, मेनली आपको जो ध्यान देना है वो स्टॉक वेरिएबल वाले पार्ट पर ज्यादा ध्यान देना है, फ्लो वेरिएबल के क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट है आपका मनी सप्लाई, ये भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। मनी सप्लाई की बात करें तो मनी सप्लाई आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था, तो हमने डेफिनेशन में बोलते थे इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट अ गिवन प्राइस एंड पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम किससे बिलोंग कर गया, फ्लो वेरिएबल। तो ये लगता तो है फ्लो वेरिएबल, बट ये है क्या, स्टॉक वेरिएबल, क्योंकि मनी सप्लाई जब आप मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें ये डेफिनेशन आएगी आपकी मनी सप्लाई की कि ये क्या बताता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे देश पर लोगों के पास कितना नोट एंड करेंसी है उसको हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। तो इसीलिए मनी सप्लाई किसका पार्ट है, स्टॉक वेरिएबल का पार्ट है। तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल है, तो पेपर में क्वेश्चन आता है आपसे पूछेंगे कि भाई ये स्टॉक वेरिएबल है या फ्लो वेरिएबल है, तो आपको ध्यान रखना है जो भी चीज फॉर्मेशन से बिलोंग करेगी वो फ्लो वेरिएबल का पार्ट होगा। दूसरी चीज, जो भी चीज पीरियड ऑफ टाइम से बिलोंग करेगी वो फ्लो वेरिएबल से पार्ट का होगा। या इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज
जो आपको समझ में नहीं आ रही क्वेश्चन में तो आप उसे देख लो कि अगर वो काउंटेबल है, आप एग्जैक्टली उसे काउंट कर सकते हो तो वो स्टॉक वेरिएबल, नहीं काउंट कर सकते तो आपका फ्लो वेरिएबल। जैसे वाटर इन अ रिवर की बात करें तो वो हम काउंट नहीं कर सकते, तो किसके अंदर चला गया, फ्लो वेरिएबल के अंदर चला गया। तो इसी के साथ आई होप ये वीडियो आपको, ये जो पॉइंट मैंने आपको आज डिस्क्राइब करा है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन मुझे भेज सकता है और उसका मैं रिप्लाई करूंगा। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ये मेरी अभी स्टार्टिंग है, जैसे जैसे आप लोगों का मुझे प्यार मिलेगा तो मैं वैसे वैसे और अच्छी वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से इसे अपग्रेड करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय।